नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक सुंदर सी कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करते हैं, कथा पूरी सुने और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं कहानी की ओर। राजा विक्रमादित्य का जीवन निरंतर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। प्रजा उन्हें केवल एक शासक नहीं बल्कि पिता के समान मानती थी। उनके राज्य में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह था। किंतु जीवन के पथ पर जब सब कुछ सहज प्रतीत होता है तभी विधाता नई परीक्षा रख देता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के निकट का समय था। राजमहल में आकाश से अपूर्व ज्योति उतरती दिखाई दी। सभी ने देखा कि आकाश में दिव्य प्रकाश की रेखाएं चमक रही हैं। उस प्रकाश में एक अद्भुत स्वर गूंजा, हे विक्रमादित्य, धर्म के पथ पर चलने वाले राजन, अब तुम्हारी अगली परीक्षा का समय आ पहुंचा है। तुम्हारे अपने राज्य से दूर वन के भीतर उस ऋषि की तपस्या की रक्षा करनी होगी जिसे राक्षस गण भंग करने आए हैं। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को एकत्र किया, परंतु आवाज पुनः गूंजी, हे राजन, यह कार्य केवल तुम्हें अकेले ही करना होगा, किसी और की सहायता स्वीकार्य नहीं होगी। राजा ने निश्चय किया और वन की ओर प्रस्थान किया। घनघोर अंधेरा था। झाड़ियों में से विचित्र स्वर आते, कहीं पर उल्लुओं की आवाज, कहीं पर अजीब गर्जन प्रस्तुत होती। राजा का मन निर्भय था। वन के मध्य पहुँचे तो देखा एक वृद्ध ऋषि कठोर तपस्या में लीन है। उनके चारों ओर अग्निकुंड प्रज्वलित था, परंतु उसी समय आकाश से 3 राक्षस उतर आए। उनके नेत्र अग्नि समान लाल थे और दांत चमक रहे थे। वे ऋषि के पास पहुंचकर बोले, ऋषि, तेरी तपस्या हमारे लिए बाधा बन रही है, इसे छोड़ दे, अन्यथा प्राण गंवाने होंगे। ऋषि ने नेत्र खोले और शांति से बोले, मैं धर्म और सत्य की साधना करता हूँ, तुम्हारा भय मुझे विचलित नहीं कर सकता। तभी राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े और बोले, हे दुष्टों, यह तपस्या इस धरा के कल्याण हेतु है। यदि इसे भंग करने का प्रयास किया तो विक्रम की तलवार तुम्हारा नाश कर देगी। राक्षसों ने उपहास किया और एक साथ राजा पर आक्रमण किया। युद्ध आरंभ हुआ। रात भर वन में युद्ध की गर्जना गूंजती रही। राजा ने पहले राक्षस को अपने शौर्य से परास्त किया। दूसरे राक्षस ने जादुई मायाजाल रचा, जिससे आकाश काला हो गया और बिजली कड़कने लगी। किंतु राजा ने ध्यान लगाया और माँ काली का स्मरण किया। एक तेज प्रकाश निकला और मायाजाल टूट गया। अंत में तीसरा राक्षस आया जो सबसे शक्तिशाली था। उसने अपना रूप इतना विशाल कर लिया कि वृक्ष टूटने लगे। राजा थक चुके थे, परंतु उनके मन में विश्वास अटल था। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया और तलवार से अंतिम प्रहार किया। राक्षस चीखता हुआ भस्म हो गया। ऋषि ने आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, राजन, तुम्हारे पराक्रम से मेरी तपस्या सुरक्षित रही। इस तपस्या से समस्त प्रजा के लिए अनाज, वर्षा और सुख की वृद्धि होगी। तुम्हारा नाम युगों तक धर्म रक्षक के रूप में लिया जाएगा। राजा ने कृतज्ञता से प्रणाम किया
और पुनः अपने महल लौटे। प्रजा ने राजा का स्वागत पुष्प वर्षा से किया। भादो मास की उस रात्रि में नगर में दीप जलाए गए और उत्सव मनाया गया। अगले ही दिन राज्यसभा में अद्भुत घटना घटी। एक वृद्धा फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी कांपते हुए कदमों से दरबार में आई। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा पात्र था जिसमें सूखे तिल और कुछ चावल के दाने थे। वह राजा के सामने आकर बोली, हे धर्मनिष्ठा राजन, मैं निर्धन हूँ, परंतु पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करना चाहती हूँ। गंगा जल और समर्थ न होने के कारण यह तर्पण अधूरा है। कृपा करके इसे पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, माता जी, आपके पितरों की तृप्ति मेरा कर्तव्य है। राजा तुरंत गंगा तट जाने की तैयारी करने लगे। मंत्री बोले, महाराज, आप स्वयं क्यों जाएंगे? किसी सेवक को आदेश दें। राजा ने उत्तर दिया, नहीं, पितरों का तर्पण मैं स्वयं करूँगा, क्योंकि यह केवल दान नहीं बल्कि आत्मा का धर्म है। राजा वृद्धा को साथ लेकर गंगा तट पहुँचे। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और तर्पण की तैयारी की। वृद्धा ने मिट्टी का पात्र राजा को दिया। राजा ने मंत्र उच्चारण के साथ तिल और जल अर्पित किया। तभी आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृद्धा के नेत्रों से आंसू बह निकले। अचानक वृद्धा का स्वर बदल गया। उसने कहा, राजन, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, मैं स्वयं पितृदेवी हूँ। मैं देखने आई थी कि इस धरा पर पितरों का आदर करने वाला कोई शेष है या नहीं। तुमने कर दिखाया। अंत तुम्हारे राज्य में कभी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। तुम्हारी प्रजा सदा सुखी रहेगी। यह कहकर वृद्धा आदर्श हो गई। गंगा तट पर खड़े राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नगर लौटने पर यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। लोग भादो मास की महिमा का गुणगान करने लगे। घर घर में पितरों के लिए दीपक जलाए गए, अन्न का दान किया गया और सबने यह अनुभव किया कि जब राजा स्वयं धर्म का पालन करता है तो प्रजा भी उसी मार्ग पर चलती है। उस रात्रि राजा विक्रमादित्य ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, वत्स विक्रम, तुमने केवल हमारा ही नहीं समस्त लोगों का मान बढ़ाया है। तुम्हारा वंश सदा धर्म रक्षा करेगा। स्वप्न टूटते ही राजा का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक प्राण रहेंगे धर्म, सत्य और सेवा का दीप उज्ज्वलित करते रहेंगे। भादो मास का यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस दिन से राज्य में एक नई परंपरा आरंभ हुई। भादो मास की पूर्णिमा को हर कोई पितरों का स्मरण करता, तर्पण करता, दान देता और अपने जीवन में धर्म का पालन करने लगा। दोस्तों, इस प्रकार यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से हमें आश्वासन मिलता है और आगे कहानी बनाने का मनोबल बढ़ता है। और कहानी को शेयर ज़रूर करें ताकि हर कोई तक यह प्रचार पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।